जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति वाइब पर, जहां हम आपको भक्ति, आस्था और चमत्कार से जुड़ी अनमोल जानकारियां प्रदान करते हैं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे भव्य पर्व की जो न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जाता है। वह पर्व है गणेश चतुर्थी। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है, साल 2025 में गणेश चतुर्थी कब है और स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, गणेश चतुर्थी पर कौन कौन सी सामग्रियां चाहिए और गणेश जी की पूजा कैसे करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। गणेश चतुर्थी, जिसे विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। यह दिन भगवान गणेश को समर्पित है, जिन्हें विघ्नहर्ता यानी बाधाओं को दूर करने वाला और सिद्धि विनायक यानी सफलता प्रदान करने वाला माना जाता है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन भक्त अपने घरों और पंडालों में गणेश जी की स्थापना करते हैं और 10 दिनों तक पूरे विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं। गणेश चतुर्थी मनाने के पीछे मुख्य कारण ये है कि इस दिन गणेश जी का प्राकट्य हुआ था, और दूसरा ये कि गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है, यानी किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत उन्हीं के नाम से होती है। अब सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं कि साल 2025 में गणेश चतुर्थी कब मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि 26 अगस्त दोपहर 1:54 से शुरू होगी और इसका समापन 27 अगस्त दोपहर 3:44 पर होगा। ऐसे में इस साल गणेश चतुर्थी का पर्व 27 अगस्त 2025 बुधवार को मनाया जाएगा। गणेश जी की स्थापना का सबसे शुभ समय मध्याह्न होता है, क्योंकि माना जाता है कि इसी समय भगवान गणेश का जन्म हुआ था। 27 अगस्त 2025 को मध्याह्न काल में गणेश पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:05 से लेकर 1:40 तक रहेगा। इसी शुभ मुहूर्त में गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना की जाएगी और गणेश विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन शनिवार को यानी कि 6 सितंबर 2025 को किया जाएगा। अब हम जानते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन आवश्यक पूजन सामग्री आपको क्या चाहिए होगी। गणेश चतुर्थी की पूजा के लिए सामग्री का विशेष महत्व है। पूजा सामग्री में शामिल है गणेश जी की प्रतिमा मिट्टी की प्रतिमा उत्तम मानी जाती है। फिर लाल या पीला वस्त्र, कलश और नारियल, रोली, चंदन, हल्दी, कुमकुम, दुर्वा घास, कम से कम आपको 21 दुर्वा घास अवश्य ही चढ़ाने हैं। मोदक, लड्डू या गुड़ से बने पकवान, पंचामृत जिसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर पंचामृत बनता है, सुपारी, पान के पत्ते, लौंग, इलायची, धूप, दीप और अगरबत्ती, अक्षत यानी कि चावल, फूलों की माला और हार। यह सारी सामग्री भक्त भाव से अर्पित करने पर बप्पा प्रसन्न होते हैं और भक्त के जीवन में सुख समृद्धि का संचार करते हैं। गणेश चतुर्थी पर पूजन कैसे करना है। गणेश चतुर्थी का पूजन करने के लिए सबसे पहले सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और घर में उत्तर पूर्व दिशा में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा को चौकी या पाटे पर लाल या पीले वस्त्र बिछाकर विराजमान करें। इसके बाद कलश स्थापना करें और गणपति जी का आह्वान करें। पूजन में सबसे पहले गणेश जी को स्नान कराएं, सबसे पहले गंगा जल से, फिर पंचामृत से और अंत में शुद्ध जल से। इसके बाद उन्हें वस्त्र, यज्ञोपवीत फूल, अक्षत, दुर्वा और मोदक अर्पित करें। गणेश जी को दुर्वा और मोदक विशेष प्रिय है, इसलिए इनका भोग जरूर लगाएं। पूजा के समय गणपति अथर्वशीर्ष, गणेश मंत्र या गणेश चालीसा का पाठ करें। अंत में आरती कर परिवार सहित उनका आशीर्वाद लें। गणेश चतुर्थी का उत्सव न केवल घर घर में बल्कि समाज और समुदाय को भी जोड़ने का काम करता है। महाराष्ट्र और देश के अन्य हिस्सों में बड़े बड़े पंडाल सजाए जाते हैं, जहां हजारों लोग मिलकर बप्पा की प्रतिमा की स्थापना करते हैं। इस दौरान भक्ति गीत, झांकियाँ और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। गणेश चतुर्थी पर प्रतिमा की स्थापना जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही महत्वपूर्ण उनका विसर्जन भी है। आमतौर पर गणेश जी की प्रतिमा को 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 10 दिन बाद विसर्जित किया जाता है। 10वें दिन अनंत चतुर्दशी के अवसर पर गणपति विसर्जन किया जाता है।
विसर्जन का अर्थ है गणेश जी को वापस उनके लोक में विदा करना। यह हमें सिखाता है कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है, इसलिए हर पल को भक्ति और आनंद के साथ जीना चाहिए। तो दोस्तों, गणेश चतुर्थी केवल एक त्यौहार नहीं बल्कि जीवन में सकारात्मकता, नई ऊर्जा और भगवान गणेश के आशीर्वाद का प्रतीक है। 2025 में यह पर्व 26 अगस्त को पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में विघ्न दूर हो, ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति हो और परिवार में सुख समृद्धि का वास हो, तो इस दिन पूरे विधि विधान से गणपति बाबा का पूजन जरूर करें। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक यह जानकारी को शेयर करें ताकि यह जानकारी का लाभ वो ले सके, और भक्ति वाइब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, गणपति बप्पा मोरया।